वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि 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 वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन तय्यबन कसीरन मुबारकन फी व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल हिजरा टीवी के नाज़रीन, आप तमाम का सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरीज़ के 17वें एपिसोड में इस्तक़बाल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यानी आप तमाम पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सलामती, उसकी रहमत और बरकत नाज़िल हो। नाज़रीन, गुज़िश्ता 16 एपिसोड्स में हमने आपके सामने मुख्तसर अंदाज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पेश करने की मुमकिन हद तक कोशिश की है, जिसमें हमने आपके सामने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आने से पहले के हालात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन, वालिद और वालिदा की रसो वफात, उसके बाद आगे बढ़ते हुए दादा और चाचा के साथ ज़िंदगी, उसके बाद जवानी की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बकरियां चराना, उसके बाद पार्टनरशिप में बिजनेस करना, उसके बाद 24 से 25 साल की उम्र में लोगों का सामान ले जाके दूसरे मुल्कों में बेचना, उस पर आपको कुछ मुआवजा मिलना, उसके बाद 25 साल में आपकी पहली शादी, उसके बाद आपकी जो सो औलाद जो अल्लाह ने अता की, उसके बाद मजीद आगे बढ़ते हुए 30-35 साल होते हुए जहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नबूवत के आसार शुरू हो गए, सच्चे ख्वाब आने लगे। आखिरकार वो दिन आया जिस दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी के 40वें साल के हिस्से में नबी बनाए गए। उसके बाद मक्के के अंदर 3 साल इनफरादी तौर पर दावत दीन का काम, उसके बाद खुलेआम तबलीग का अल्लाह की तरफ से हुक्म, उसके बाद खुलेआम तबलीग का काम करना मक्के के अंदर। उसके नतीजे में मुशरिकीन मक्का की मुखालिफतें, शुरू में हंसी मजाक, खेलकूद, सीटियां मारना, थालियां मारना, सताना, बेइज्जती करना, लेकिन यहाँ तक बात आगे बढ़ते हुए कत्ल की साजिश तक आ गई। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लम की कत्ल की साजिश के मौके पर अबू तालिब ने, जो अल्लाह के नबी सल्लम के चाचा थे, ये कोशिश की कि किसी भी तरह जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की जाए। हिफाजत के नतीजे में एक मामला ऐसा हुआ, जैसा आप लोगों ने इससे पहले एपिसोड सुना कि शेब अबी तालिब मामला पेश आया, इसमें लगभग 3 साल तक जो सो मुसलमान और कुछ लोगों को जो सो मुकम्मल तौर पे समाजी बॉयकॉट कर दिया गया। उसके बाद अबू तालिब का इंतकाल, 3 दिन के बाद हज़रत खदीजा का इंतकाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल कर मक्का छोड़कर ताइफ की तरफ दावत के लिए गए। ताइफ में दावत दीन, वहां के लोगों का पत्थर मारकर बाहर निकालना। उसके बाद हालात तंग, यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा से शादी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। उसके बाद मामला मेराज का सफर का हुआ, और जिस एपिसोड्स में हमने आपके सामने जो बात बताई वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मेराज जो जिस्म रूह समेत हुई, और एक दूसरी मेराज यानी ऊंचाई पर जो आपको ले जाया गया वो क़ाब के अंदर। दोनों मेराज का तज़किरा हमने किया, और उससे कबल हमने आपके सामने जो बात बताई थी वो ये थी कि 11 नबूवत के मौके पर जब मक्की जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चल रही थी, मक्की जिंदगी का जो 11वां साल था, हज के दिन जैसे करीब आए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत दीन देने के लिए जो लोग अब तक इस्माइल अलैहिस्सलाम की शरीयत पे थे उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का पैगाम देने के लिए 6 लोगों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 नबूवत में मीना के मैदान में मीटिंग की थी। 6 लोग मदीना के थे, उन्होंने इस्लाम कबूल किया और ये वादा करके मदीना गए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में जाकर दीन इस्लाम का काम करेंगे। और ये वादा किया कि आने वाला जो साल है 12 नबूवत का, 12 नबूवत में जब हज का महीना आएगा उस वक्त हम मक्के की पूरी रिपोर्ट लेकर आपके पास आएंगे।
नाज़रीन इकराम, वो 6 लोग मदीना निकले थे दीन का काम करने के लिए। 1 साल उन लोगों ने वहां काम किया। उसी 1 साल के दरमियान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से हुई और उसी के दरमियान गालिबन जो सो मेराज का सफर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुआ। अब 12 नबूवत का साल जैसे शुरू हुआ, 12 नबूवत का जैसे आगाज हुआ नाज़रीन, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी में दिन बीतते हुए हज का महीना आ गया। जैसे हज का महीना आया 12 नबूवत के, वो 6 लोग जो इस्लाम कबूल करके 11 नबूवत में मदीना गए थे, ये वादा कर करके दीन का काम करेंगे, वो 6 लोगों में से 5 आदमी प्लस एक और नए आदमी इस्लाम कबूल कर कर और दो आदमी, यानी जुमला 7 आदमी 12 नबूवत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए मदीना से आते हैं, वहां के हालात बयान करने के लिए, वहां के लोगों में जो दीन इस्लाम का पैगाम पहुंचाया गया, उस पैगाम के जो सो नताइज हैं, उन नताइज को पेश करने के लिए अल्लाह के नबी वसल्लम से मुलाकात करने के लिए लोग आए। इस मीटिंग को बैत उक़बा पहली कहा जाता है। ये 12 नबूवत में हुई, जहां पर 12 आदमी मदीने से आए। 12 आदमी मदीने से आकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुलाकात की और कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीने के अंदर लोग इस्लाम का इस्तेक़बाल कर रहे हैं, कोई किस्म की मुखालिफत नहीं है जैसी मुखालिफत यहाँ मक्के के अंदर है। अल्लाह के नबी सल्लम बड़ी लोग वेलकम कर रहे हैं, इस्तेक़बाल कर रहे हैं इस्लाम से, कोई लोग चिड़ नफरत उनके अंदर नहीं है और किसी को इख्तलाफ नहीं है। जिस किसी को हम दीन पेश करते हैं वो हमारी बात को सुनते हैं और जिसे अल्लाह हिदायत देता है वो इस्लाम को कबूल करता है। उन्होंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए आपके यहाँ सहाबा जो मक्के में वो आपके साथ रहते हैं, दीन सीखते हैं, हमसे ज्यादा दीन की मालूमात रखते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप एक काम कीजिए कि अब हम मदीना वापस जा रहे हैं हज खत्म होने के बाद, आप कोई एक सहाबी को हमारे साथ जोड़ दीजिए ताकि वो हमारे साथ मदीना चलकर वहां हमें दीन की बातें सिखाएं और जो इल्म आपने उन्हें दिया है वो इल्म हम तक अच्छे तरीके से पहुंच जाए ताकि हम दीन पर अच्छे तरीके से अमल भी कर सके और हमारे साथ मिलकर वो सहाबी दीन का काम लोगों में मजबूती से कर सके। ये बात कहकर जब उन लोगों के सामने रखी गई, नबी सल्लम के सामने जब वो बात रखी गई, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के के अंदर एक सहाबी थे जिनका नाम था मुसब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुसब, ये जो आए हैं 12 आदमी मदीने से, यानी पहले जो 6 आए थे उसमें से 5 प्लस न्यू 7, ये 12 आदमियों के साथ मुसब बिन उमैर आप जुड़ जाओ। ये मदीने के 12 और मक्के के आप एक मिलकर 13 आदमी हो जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 12 नबूवत का हज जैसे खत्म होगा तुम 13 आदमी मदीना चले जाना, मदीने में जबरदस्त तरीके से हिकमत अंदाजी के साथ वहां पर दीन की सरबुलंदी का काम करो। और मुसब बिन उमैर जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां जोड़कर भेज रहे थे 12 आदमी के साथ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसब बिन उमैर से कहा कि मुसब, 13 नबूवत का जो हज का महीना आएगा आने वाले साल, यानी अगले साल में जब हज का महीना आएगा उस वक्त तुम हज के दिन शुरू होने से पहले पहले मेरे पास आकर मदीने के हालात की सारी तफसीलात को पेश कर देना। यूं 12 नबूवत के हज खत्म हुए, 12 आदमी मदीने के और मुसब बिन उमैर एक जुड़कर 13 आदमी मदीने की राह की तरफ निकले। मदीना पहुंचकर गालिबन 1 साल तक जबरदस्त तरीके से वहां पर दीन इस्लाम की सरबुलंदी का काम किया गया, लोगों में तौहीद का पैगाम पहुंचाया गया। इस्माइल अलैहिस्सलाम की शरीयत को छोड़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को इख्तियार करने की दावत उनको दी गई। लोगों के पास नरम लहजे से और अच्छे अंदाज से दीन की बात को पेश करने के काम में 13 आदमी और मजीद जो भी आदमी इस्लाम कबूल करते वो सब लग गए। यहां तक कि 1 साल गुजरा और 13 नबूवत का हज का महीना आने वाला था कि मुसब बिन उमैर को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि हज का महीना आने से कबल तुम मक्का आकर मुझे मदीने के तमाम हालात का तफसीलात देना। यूं मुसब बिन उमैर 13 नबूवत के हज का मौसम शुरू होने से पहले मदीना से निकले और मक्का पहुंचे और आकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और फरमा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीने के अंदर लोग इस्लाम का इस्तेक़बाल कर रहे हैं। यहां पर जिस तरह से लोगों को शिकायत है, यहां जिस तरह से लोग हमारे दुश्मन बने हुए हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के अंदर इस तरह की कोई दुश्मनी नहीं है। लिहाजा मदीने के लोग इस्लाम को वेलकम कर रहे हैं, इस्तेक़बाल कर रहे हैं और बड़ी तेजी से इस्लाम कबूल कर रहे हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के लोग आपस में मशवरा कर रहे थे, जो लोग इस्लाम कबूल कर चुके और जो मक्के के लोगों के हालात से वाकिफ है, कैसे सख्त हालात यहां पर 13 साल से गुजर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के लोग आपस में मशवरा कर रहे थे कि वो मक्के के तमाम मुसलमानों को मदीना बुला लेंगे ताकि मुसलमान वहां मदीने में रह के अमन और अमान से अपनी जिंदगी गुजार सकें और दीन इस्लाम को अमल भी कर सकेंगे और दीन इस्लाम का दुनिया भर के अंदर तबलीग का काम करने भी मुसलमानों को आसानी हो। क्योंकि जब तक मुसलमान
मुसलमान मक्के के अंदर है, यहां पर मुशरिकीन मक्का की नजरें, मुशरिकीन मक्का की साजिशें और जो सो मुखालिफतें मुसलमानों के साथ 13 साल से लगी हुई थी, जिसकी वजह से मुसलमानों को दीन इस्लाम का काम करने में कई दुश्वारियां महसूस होती थी। लिहाजा मदीने के लोग जो मुसलमानों के तमाम हालात जान चुके थे, वो लोग आपस में भी मशवरा करने लगे। ये सारी तफसीलात, ये सारी रिपोर्ट आकर मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, जो मक्के के रहने वाले थे, जिनको 12 नबूवत में मदीने के आए हुए 12 लोग जो हज करने आए थे उनके साथ जोड़कर भेजा गया था, और वो 13 नबूवत के हज से पहले पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आकर सारी रिपोर्ट पेश कर दी। हज का महीना जैसे शुरू हुआ 13 नबूवत का, इस वक्त मदीने से कई लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने के लिए और हज करने के इरादे से जो सो मक्के मदीना से निकले और मक्का आने वाले थे। नाज़रीन इकराम, इस बात को याद रखिए कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की शरीयत में भी हज करना था, उम्रा करना था, तवाफ करना था। मदीने के लोग इस्माइल अलैहिस्सलाम की शरीयत में जो हज करने का हुक्म था उसी की इत्तिबा करने के लिए आने वाले थे, लेकिन अब उनके लिए जो हज का तरीका होने वाला था, जो शरीयत उनके लिए थी, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत थी। लिहाजा यही दावत का काम उनके अंदर किया जा रहा था, लोग इस्लाम कबूल कर रहे थे। अब हुआ यूं नाज़रीन इकराम, 2 साल के अंदर मदीने में जबरदस्त दावत दीन का काम हुआ, और 13 नबूवत के अंदर जब हज का महीना आया तो लगभग 70 आदमी मदीने से जो सो हज करने के इरादे से मक्का की तरफ निकले। इन 70 आदमियों में नाज़रीन इकराम कई लोग मुसलमान हो चुके थे, और कुछ लोग ऐसे थे जो अभी भी इस्माइल अलैहिस्सलाम की शरीयत की पैरवी करने वाले थे, लेकिन इसलिए वो हज को आ रहे थे क्योंकि इस्माइल अलैहिस्सलाम की शरीयत में हज करना था। लेकिन नाज़रीन इकराम, हुआ ये कि इस 70 आदमियों में कई आदमी मुसलमान थे और कई आदमी इस्माइल अलैहिस्सलाम की शरीयत की पैरवी करने वाले थे। मुसलमान आपस में मशवरा कर चुके थे कि भाई देखो, हज के दिनों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मीना के मैदान में एक मुलाकात करनी है, उस मुलाकात में काफी तफसीलात हमें रखना है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को मदीना आने की दावत हमें पेश करना है। यूं 70 आदमी निकले और मक्का के अंदर तशरीफ लेकर आए। हज के दिन जैसे शुरू हुए, दिन गुजरते चले गए, यहां तक कि मीना के अंदर लोग दिन गुजारने लगे। रात का वक्त था। नाज़रीन इकराम, वो 70 आदमी जो मदीने से आए हुए थे, उनमें से कुछ लोग मुशरिक भी थे, उनमें से कुछ लोग इस्माइल अलैहिस्सलाम की शरीयत की पैरवी करने वाले भी थे। वो लोग अपने खैमों में सो रहे थे, लेकिन जितने मुसलमान उनके अंदर वहां से आए थे वो तमाम मुसलमान जाग रहे थे, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैत उक़बा दूसरी, यानी उक़बा में जो दूसरी मीटिंग हुई, जो बैत हुई, उसके इंतजार में थे। उस मुकाम पर पहुंच गए जहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम लोगों से मुलाकात का वादा किया था। रात का वक्त था। नाज़रीन इकराम, वो 70 लोगों में से जितने मुसलमान मदीने से आए हुए थे वो तमाम के तमाम जो सो उस मुकाम पर पहुंच गए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजार में थे। 70 लोगों में से जितने मुसलमान थे वो सबके दिल में एक ही बेचैनी थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हो जाए, कि जिस रसूल के बारे में गुज़िश्ता किताबों में पढ़ा है, जिस रसूल की रिसालत पे जो हम ईमान ला चुके हैं, जिस रसूल की दावत पे हम ईमान ला चुके हैं। कई लोग ऐसे थे जो अब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखे थे, उनके दिल में बेचैनी थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हो जाए, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस परेशान और मुश्किलात की हालात से निकलकर हमारे साथ मदीना चले। यूं नाज़रीन इकराम, तमाम लोग उस मुकाम पर जमा थे, इंतजार में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के साथ उस मीना के मैदान में, जिसे उक़बा की मीटिंग का जगह कहा जाता है, उस मुकाम पर पहुंचे। जैसे हजरत अब्बास के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे, जितने मदीने के मुसलमान बेचैन थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के लिए, वो तमाम के तमाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किए, आपसे मुलाकात की और आपसे जो सो मुसाफा किया, और तमाम के तमाम लोग वहां पर बैठ गए एक मीटिंग करने के लिए। मीटिंग की बात जब शुरू होने वाली थी नाज़रीन इकराम, तो सबसे पहले मीटिंग का आगाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने किया। अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने उठकर कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से, कि मदीने के लोगों से खिताब किया कि मदीने के लोगों, हमने सुना है कि तुम ये चाहते हो कि मेरे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जितने मुसलमान सहाबा है, तुम लोग ये प्लान किए हो कि तुम तमाम के तमाम हमारे लोगों को, तुम सारे लोगों को मदीना ले जाने का इरादा रखते हो। और तमाम मदीने के मुसलमानों ने कहा जी हां, आपने बिल्कुल सच सुना है। तो अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, देखो मदीने के लोगों, तुम इस्लाम कबूल किए बात ठीक है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना ले जाना यह कोई मामूली बात नहीं है। अगर तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना ले जाना चाहते हो तो इसका मतलब यह है कि तुम लोगों ने कुरैश के खिलाफ ऐलाने जंग कर दिया है। मतलब यह कि 13 साल से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां पर है और 13 साल के इनके दुश्मन बने हुए हैं। अगर तुम
खुरैश के दुश्मन यानी ये मुसलमान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो खुरैश अपना दुश्मन समझते हैं, अगर तुम इनको मदीने में पनाह दे दोगे, मदीने में जो सो अमान दे दोगे, तो खुरैश तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे, ये सोचकर के तुमने इनके दुश्मन को पनाह दे दी है। क्या तुम खुरैश से लड़ने के लिए तैयार हो? क्या तुम तलवारों का सामना करोगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए? खुरैश की पूरी जो इज्जत है, खुरैश की जो फ्रेंडशिप है, वो अरब के सारे लोगों से। खुरैश अगर कह देंगे तो अरब के तमाम बड़े कबीले वाले मदीने पर हमला कर देंगे तुम्हारी दुश्मनी में। क्या तुम तमाम के तमाम कबीले वालों का, तमाम के तमाम अरब के लोगों का सामना करने के लिए तैयार हो? जितने अंसार आए हुए थे, मदीने के इस्लाम कबूल किए हुए सहाबा, उन तमाम ने कहा, अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम हमारे साथ ले जाना चाहते हैं। जो भी हालात आ जाएंगे, हम हर हालात का सामना करने के लिए तैयार हैं, चाहे कोई हमसे लड़े या कोई हमें मारे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मदद से हमारे जिम्मे है। हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाना चाहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे साथ जाने की इजाजत दे दीजिए। काफी गुफ्तगू होने के बाद जब अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि अंसार, जो मदीने के मुसलमान को अंसार कहा जाता है, वो लोग बहुत ही संजीदा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना ले जाने के मामले में, अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, अगर ये बात है तो तुम इनको मदीना लेकर जा सकते हो कि अगर तुम हिफाजत करोगे, लेकिन अगर तुम इनकी हिफाजत नहीं कर सकते तो हमारे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान जिस भी हालत में है, अमन अमान और हिफाजत से हैं, इसी हाल में इनको छोड़ दो। लेकिन अंसार ने कहा, हम लेकर जाना चाहते हैं, आप हमें इजाजत दे दीजिए। तब अल्लाह के रसूल उठे और उठकर उन तमाम अंसार से कहा, अंसार, अगर तुम मुझे मदीना ले जाना चाहते हो तो मुझसे 5 बातों पर बैत करनी पड़ेगी, यानी एग्रीमेंट करना पड़ेगा, वादा करना पड़ेगा कि जब मैं मदीना आ जाऊं तो तुम ये 5 बातों की जो सो मेरे साथ दोगे। सबसे पहली बात का इशारा करते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के तमाम मुसलमानों से उक़बा के मौके पे, इसे बैत उक़बा दूसरी कहा जाता है, जहां बैत ली गई, वादा लिया गया। पहली बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन अंसार से कही, इस बैत में 5 बातें हैं। 5 बातों में नाज़रीन इकराम आपको अंदाजा होगा कि मदीने में जाने के बाद क्या हालात आने वाले हैं। सबसे पहली बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि देखो, तुम चुस्ती में हो या सुस्ती में, हर हाल में मेरी मदद करोगे। यानी जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के लिए, जिहाद के लिए, जो भी मामले के लिए तुम्हें आवाज दे दोगे, तुम चुस्ती में हो या सुस्ती में, तुम मदद करने के मौक़िफ़ में हो भी सकते हो या मदद करने के मौक़िफ़ में नहीं भी हो सकते हो, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की मुखालिफत नहीं करना, मेरी बात को मानोगे। तमाम ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चुस्ती में और सुस्ती में हर हाल में आपकी मदद करेंगे, आप हमारे साथ मदीना चलिए। दूसरी बात पर बैत जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तंगी में हो या खुशहाली में, हर हाल में मेरी बात सुनोगे और अल्लाह की राह में माल खर्च करोगे। कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हाल में दीन की राह में आपके हुक्म पर माल खर्च कर देंगे, जिसके पास जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लुटा देंगे अल्लाह की राह में, आप बस हमारे साथ मदीना चलिए। तीसरी बात जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत की, कहा, भलाई का हुक्म दोगे, बुराई से रोकोगे। यानी इस बात का इशारा दिया गया कि मदीना जाने के बाद दावत दीन के काम में बड़ी तेजी से जो सो हमें काम करना है, लिहाजा लोगों को दावत दीन तुम्हें देना है, भलाई का हुक्म देना है, बुराई से लोगों को रोकना है। मैं दावती टुकड़ियां बनाकर तुम्हें मक्के में भेज सकता हूं, मदीने में, अतराफ में भेज सकता हूं, दुनिया के कोई भी खित्ते में तुम्हें भेज सकता हूं। तुम्हें भलाई का हुक्म देना है, बुराई से रोकना है, तो क्या तुम वो काम करोगे? साहबा ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरूर करेंगे, आप हमारे साथ मदीना चलिए। उसके बाद चौथी बात पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे बैत की, कहा, अल्लाह की राह में जब मैं तुमसे कह दूं किसी भी मामले में, उठ खड़े हो जाओगे अल्लाह की राह के लिए, और तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे दोस्त अहबाब, तुम्हारे बस्ती वाले, तुम्हारे शहर वाले अगर मलामत करेंगे, अरे किस काम की तरफ जा रहे हो, तो वादा करो किसी की मलामत की परवाह नहीं करना, सिर्फ अल्लाह की रजा की परवाह करोगे। कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं करेंगे, बस अल्लाह की राह में निकल खड़े होंगे। नाज़रीन इकराम, आज यही होता है, जब मैं और आप दीन पर अमल करना चाहते हैं तो खानदान वाले, रिश्तेदार वाले, दोस्त अहबाब ये सोचते हैं कि भाई लोग क्या कहेंगे, लोगों के कहने से हम दीन के कई मामलात को छोड़कर हट जाते हैं। अरे मलामत करने वाले मलामत करते रहेंगे नाज़रीन इकराम, लेकिन आपको अल्लाह की रजा मतलूब रखनी है। यूं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5वीं बात पर उनसे जो बैत किया, कहा, और जब मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा तुम मेरी मदद करोगे उस चीज से जिससे अपनी बाल बच्चों की मदद करते हो, और मेरी हिफाजत करोगे उन चीजों से जिससे अपने बाल बच्चों की हिफाजत करते हो। ऐसा करोगे तो तुम अल्लाह की जन्नतों में दाखिल होगे। तब तमाम मदीने के सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बस हमारे साथ चलिए, हम आपका हर लिहाज से साथ देने को तैयार है। और ये 5 बात जिस पे हमने आपके हाथ पर बैत की है, हम वादा करते हैं 5 मामले में आपका साथ देंगे। जैसे मामला हुआ
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया कि इंशाअल्लाह अब हम मक्का छोड़ के मदीना आने वाले हैं, ताकि मदीने में हमें अमन और अमान मिल जाए, एक मुकाम मिल जाए जहां हम इत्मीनान से अमल भी कर सकेंगे दीन पर और इत्मीनान से दीन को दुनिया के अंदर गालिब भी कर सकेंगे। जैसे ऐलान हुआ, उस घाटी के अंदर एक जोर की आवाज सुनाई दी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाई दी, सिर्फ उसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा वो आवाज किसी दूसरे शख्स को सुनाई शायद नहीं दी वहां जो मौजूद थे, या सुनाई दी इसलिए कि जैसे वो आवाज सुनाई दी जोर की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज सुनी। आवाज इस तरह थी, उसमें पुकारा गया, ऐ खैमे वालों, यानी मीना के मैदान में जितने खैमे लगा के लोग थे, ऐ खैमे वालों, बद्दीन, यानी ये शैतान की आवाज थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को बद्दीन कहकर पुकारता था। बद्दीन इस वक्त मदीने के लोगों से बैत कर रहे हैं मदीना जाने के लिए, उठो जागो। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज सुनी, शायद ये आवाज दीगर लोगों ने भी सुनी, जैसे आवाज सुनाई दी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये अल्लाह का दुश्मन शैतान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह के दुश्मन, मैं अभी तेरे लिए यहां से निकलता हूं। सहाबा से कहा अपने अपने खैमों में जाकर आराम कर लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से निकल गए। मामला तय हो गया कि अब मुसलमान निकलकर जो सो यहां से मक्का छोड़कर मदीना जाएंगे। नाज़रीन इकराम, मुसलमानों के लिए मदीना स्टेट ने अपने दरवाजे खोल दिए और सहाबा इकराम हिजरत के लिए तैयार हो चुके थे। आने वाले हालात क्या हैं, किस तरह हिजरत का आगाज हुआ, कैसा सहाबा निकलकर अपने घरों को छोड़कर हिजरत करने के लिए आगे बढ़े। नाज़रीन इकराम, ये तमाम हिजरत के हालात और क्या अहम मदनी जिंदगी के हालात हैं और कैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन को दुनिया भर के अंदर गालिब करने की कोशिश की, ये तमाम हालात इंशाल्लाह आने वाले एपिसोड में बयान करेंगे। याद रखिए, हम मक्की जिंदगी को यहाँ पर खत्म कर रहे हैं, अब हिजरत होने वाली है। मक्की जिंदगी आखिरी मरहलों में है और मदनी जिंदगी का आगाज होगा और ऐसे हालात नाज़रीन किराम बाबा आपके सामने आएंगे, शायद एक आम जहन उसको कभी बर्दाश्त ना कर सके, लेकिन सहाबा के वो जिगर थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो जिगर था जिसे अल्लाह ने खास तौर पे तैयार कर भेजा था कि जमाने के हालात का सामना करने के लिए तैयार थे। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब व आखिरु दअवाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।